हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। WBG 2016 के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहे थे। फिजिक्स का देखे, केमिस्ट्री का देखे, मैथ्स का देखना शुरू किए थे। पिछले वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन देखा था ट्रिक्स का। इस वीडियो में और 4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। काफी अमेजिंग ये वीडियो होने वाली है, काफी अमेजिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ट्रिक्स भी काफी ज्यादा आप लोग को मजा आएगा अगर आप लोग पूरा एंड तक इस वीडियो को देखोगे तो। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, हमारे WBJ 2022 के एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स में ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज का जो हमारे पास में कोर्स है उसमें ऑलरेडी 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स अब हो चुके हैं। सभी स्टूडेंट्स अपना जो स्कोर है वो इंप्रूव कर रहे हैं। यूनिक आप लोग को स्ट्रेटजी उसमें बताई जाती है, ट्रिक्स बताए जाते हैं। लेटेस्ट WBJ के पेपर में स्टडी टेक्निक्स आप लोग को बताई जाती है। बहुत अमेजिंग कोर्स है, उसमें मेरे सारे एक्सपीरियंसेस, मैं किस तरीके से 849 रैंक लाया था, सब चीजें उस कोर्स के अंदर में आप लोग को मिलने वाली है। अगर आप भी इस कोर्स का फायदा उठाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर के आप लोग पेमेंट कंप्लीट करो। सिर्फ 199 का जो है पेमेंट इस कोर्स का है एंड वो पेमेंट कंप्लीट करने के विद इन 6 आवर्स आपको हमारी टीम की तरफ से, AR स्क्वाड की तरफ से एडमिशन ईमेल आ जाएगा। आपको एक व्हाट्सएप लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देकर के रखूंगा जिससे कि आप हमारी टीम से बात कर सकते हो एंड उनके थ्रू भी आप जो है कोर्स को परचेज कर सकते हो। जो भी चीजें आप चाहो वो कर लो। आप डायरेक्टली भी करोगे पेमेंट पेज पे जाके पेमेंट कंप्लीट तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको 6 घंटे के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली जो है ईमेल हमारी टीम से आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जिनको अपना स्कोर इंप्रूव करना है, अगर आप 40, 50, 60 नंबर पे हो, बढ़ करके 100 तक लेकर के जाना है, 120 130 तक लेकर के जाना है ताकि आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है सिक्योर हो जाए। जरूर से आप लोग जो है इस कोर्स का फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है WBJ 2016 के मैथ्स वाले पेपर में से। पिछले एपिसोड में हमने 4 क्वेश्चंस देखे थे मैथ्स के सेक्शन में से। इस वीडियो में हम लोग वापस से जो है 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं मैथ्स के। आगे भी देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में मैथ्स में ट्रिक्स लगता है तो आप लोग को बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है इस पूरी की पूरी सीरीज में, है ना। आई होप आपने पिछले एपिसोड्स देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के पास्ट के एपिसोड्स देख सकते हो। और उसी प्लेलिस्ट में WBJ 2022 की प्लेलिस्ट होगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उसी प्लेलिस्ट में आगे आने वाले सारे एपिसोड्स भी WBJ 2022 के पहले जितने भी होंगे वो सब उसमें अपडेटेड होंगे। तो ये 4 क्वेश्चन आप देखो ध्यान से, ठीक है। WBJ में अगर आप या तो बहुत अच्छे हो मैथ्स में तो आप अच्छा कर लोगे, या फिर आप एवरेज हो और आपको ट्रिक्स लगाना आता है तो आप अच्छा कर लोगे। जादवपुर यूनिवर्सिटी अगर आपको पहुंचना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ ट्रिक्स वर्क, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो, ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। WBJ का मैथ्स थोड़ा सा दिक्कत देता है बच्चों को। या फिर आप बहुत अच्छे हो, जेन्युइनली आपने मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ा है तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर यार इन 4 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग ट्रिक्स लगाएंगे। पहला क्वेश्चन आप देखो, -a -b ये हमारे पास में है तो इसमें हम क्या करेंगे, अजम्पशन मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अज्यूम कर लेंगे वैल्यूज़ को। हम लगाएंगे अपना अजम्पशन मेथड। हमारा अजम्पशन मेथड के हिसाब से हम क्या करेंगे, एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना नहीं आता है तो हम AB की वैल्यूज़ को लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, लेट A = B = 1। इसको लेट कर लो, 1 लेट कर लिया तो हमारा क्या बन गया, -1, -1। फिर क्या बना, 1, 1। फिर क्या बना, 0, 0। फिर क्या बना, ये हमारे पास में बना 1, 1। अब आप बताओ ये 4 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। सिंपल सा चीज़ दिख रहा है हमको, है ना। ये कोलिनियर है क्योंकि ये 0, 0 यहाँ आएगा, 1, 1 यहाँ आएगा, -1, -1 यहाँ आएगा, तो ये हमारे कोलिनियर हो गए। तो हमारा आंसर क्या होगा, कोलिनियर। क्या ये किसी भी एंगल से पैरेललोग्राम लग रहा है, नहीं। रेक्टेंगल लग रहा है, नहीं। सर्कल लग रहा है, नहीं। तो तीनों ऑप्शन को काट दो। 3 ऑप्शन हमारे हो गए एलिमिनेट और 1 ऑप्शन हमारा हो गया सही। इसको हम कहते हैं अजम्पशन मेथड फॉलोड बाय ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। पहले अज्यूम करा वैल्यूज़ को, उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लिया। क्योंकि ये एक जनरल क्वेश्चन है। जनरल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है ना, ये हर AB के वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। आप कोई भी वैल्यू ले लो, ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आप AB की कोई सी भी वैल्यूज लो, दिस हैज़ टू सेटिस्फाई। सो हमने क्या करा, 1, 1 ले लिया, सिंपल हो गया। हमने जो है चेक कर लिया और ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया। सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, द लाइन AB कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स 2A फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है भैया, हमारे पास में क्या है, इस तरीके से जो है ये 2A कट हो रहा है। 2A कट होने का मतलब क्या है, यहाँ पर होगा 2A, 0 और यहाँ पर होगा 0, 2A, राइट। यही तो बात हुआ ना, 2A, 0 और 0, 2A। एक्स एक्सिस में भी कट हो रहा है 2A और वाई एक्सिस में भी कट हो रहा है 2A फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन AB। अब ये एक लाइन है AB, ये एक लाइन है AB। इसमें कोई एक पॉइंट है P, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। वो कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो P से ना हमको परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करना है, PR और PS। PR हो जाएगा यहाँ पर, PR और PS हो जाएगा यहाँ पर। और हमको लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ RS पूछा है, RS का मिड पॉइंट पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको एक्चुअल तरीके से आप सॉल्व करो। 2 साल आपने अगर पढ़ाई करी है कर सकते हो, लेकिन जुगाड़ क्या है, जुगाड़ ये है
कि पी पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, तो बहुत सारे पी पॉइंट में से एक पी पॉइंट मिड पॉइंट भी होगा ए बी का, तो वो क्या आएगा ए कॉमा ए, और अगर वो ए कॉमा ए होगा तो जो परपेंडिकुलर होगा वो भी ए कॉमा जीरो और जीरो कॉमा ए होगा। समझ रहे हो ना आप बात? देखो ये हमारे पास में इस तरीके से है 2a कॉमा जीरो जीरो कॉमा 2a। अब p पॉइंट है इसमें, तो बहुत सारे पॉइंट में जैसे हमने यहाँ पर अज्यूम करा वैसे हम यहाँ पर p को अज्यूम कर रहे हैं। लेट p बी द मिड पॉइंट। भाई बहुत सारे पॉइंट होंगे तो एक बार मिड पॉइंट भी तो आएगा, तो जब मिड पॉइंट आएगा तो a कॉमा ए होगा, a कॉमा ए होगा तो परपेंडिकुलर भी a कॉमा जीरो और जीरो कॉमा ए होगा, है ना। ये होगा a कॉमा जीरो और ये होगा हमारा जीरो कॉमा ए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब a कॉमा जीरो और जीरो कॉमा ए का मिड पॉइंट क्या होगा? a/2 कॉमा a/2, राइट। मिड पॉइंट ऑफ RS चाहिए, RS का मिड पॉइंट चाहिए, तो a/2 कॉमा a/2। अब a/2 कॉमा a/2 को आप पुट कर लो। फर्स्ट ऑप्शन में पुट करोगे जीरो आएगा, a/2 थोड़ी आएगा, काटो इसको। सेकंड ऑप्शन में पुट करोगे a/2 प्लस a/2 इक्वल टू a, बिल्कुल सही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में चेक करोगे तो आपको मिलेगा a²/4 प्लस a²/4। क्या ये 4a² के बराबर है? बिल्कुल नहीं, काटो इसको। यहाँ पुट करोगे वापस से जीरो आएगा, काटो इसको। एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई किया, ऑप्शन बी, वो आपका करेक्ट हो गया। तो कई बार एक्चुअल तरीके से सॉल्व ना भी कर पाओ ना, तो जुगाड़ तरीके WBJ में बहुत अच्छे से लगते हैं, ठीक है। मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ प्लेलिस्ट में। और नॉट जस्ट WBJ, इंडिया के हर एग्जाम्स में लगते हैं, JEE एडवांस में भी थोड़े बहुत लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगते एडवांस में, बट JEE मेन लेवल तक हर एग्जाम में लगते हैं। स्टेट एग्जाम्स में भयंकर लगते हैं। बस बात यह है कि आपका दिमाग खुला होना चाहिए, आप मेरे तरह सोच पाओ, ये सारी चीज़ें कर पाओ, ठीक है। आओ 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। यहाँ आपको दिखा रहा है लाइन थ्रू द पॉइंट्स ए बी एंड माइनस ए माइनस बी पासेस थ्रू, किससे पास करेगा? तो अगेन अजम्पशन मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे? अजम्पशन मेथड यूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1 मत लेना क्योंकि 1 1 ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप कुछ और ले लो, 1,2 ले लो। लेट a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2। तो आपके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? 1,2 हो जाएंगे और दूसरा क्या हो जाएगा? -1, -2। तो आप क्या करो, सिंपल सा एक प्लॉट कर लो आप, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1,2 और यहाँ हो जाएगा आपका -1, -2। इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करते हो, अब आप देखो ये कहाँ कहाँ से पास हो रहा है। क्या ये 1,1 से पास हो रहा है? नो, क्योंकि 1,1 तो यहाँ आ रहा है, ठीक है। 1,1 तो यहाँ आ रहा है ना, यहाँ पर आ रहा है, 1,1 से पास नहीं हो रहा। सिमेट्रिक थोड़ी है, 1,2 से पास हो रहा है, ठीक है। तो जब ये 1 है तब ये 2 से पास हो रहा है, 1,1 से पास नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि हमने तो अज्यूम ही किया है 1,2, तो 1,2 से पास हो रहा है। फिर आप देखो ये 3, ये जो भी है इसको आप देखो, ये क्या है? ये हमारे पास में 3a, a की वैल्यू है 1 और ये -2 भी हो जाएगा हमारा -4। तो क्या ये 3, -4 से पास हो रहा है? क्या ये 3, -4 से पास हो रहा है? 3, -4, ठीक है, 3, -4, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि नहीं 3, -4 से भी पास नहीं हो रहा है। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है ना, तो आप थोड़ा ढंग से इसको चेक कर लो आप बेसिकली, ठीक है। या आप एक इक्वेशन ही बना लो, इन दोनों का एक इक्वेशन बना लो, ठीक है। आप मतलब देख सकते हो, ठीक है। ये कहाँ से पास कर रहा है आप देखो, अगर ये हमारे पास में समझो -1 पे जा रहे हैं तो -2 हो रहा है, -1 पे जा रहे हैं तो -2 हो रहा है, ठीक है। 1 पे जा रहे हैं तो 2, इसका स्लोप निकाल लो आप बेसिकली। तो स्लोप आएगा आपका y2 - y1 4 अपॉन x2 माइनस, इसका स्लोप है 2, है ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो 2 माइनस ऑफ -2 ऊपर आ जाएगा 4 और 1 माइनस ऑफ -1 आ जाएगा नीचे 2। तो इसका स्लोप है 2। अगर इसका स्लोप 2 है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? एक लेफ्ट में जा रहा है तो 2 नीचे जा रहा है। समझ गए ना आप बात? एक लेफ्ट में जा रहा है तो 2 नीचे जा रहा है। तो अगर एक लेफ्ट में जा रहा है 2 नीचे जा रहा है तो 3 लेफ्ट में जाएगा तो 6 नीचे जाएगा। यहाँ पर तो 4 नीचे भेजा है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? समझ रहे हो भाई? 0,0 से पास हुआ, एक राइट में जाने पे 2 ऊपर चला गया, एक लेफ्ट में जाने पे 2 नीचे चला गया। तो अगर 3 लेफ्ट में जाएंगे तो 6 नीचे जाएगा उसी स्लोप को फॉलो करते हुए। तो ये 3, -4 भी पास नहीं होगा। हमारे पास में ये जो है 6 नीचे चला जाएगा, 4 ऊपर ही रह जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा नहीं भी आ रही है तो आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब देखो a², ab, a² क्या है? a² मतलब 1 हो जाएगा, ab हो जाएगा 2, 1,2। क्या ये 1,2 से पास कर रहा है? बिल्कुल पास कर रहा है। ऑप्शन डी देखो, a, b। अब ऑप्शन डी जो है ना वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है।
तो a कॉमा बी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये दोनों ही है a कॉमा बी, ये भी a कॉमा बी हो गया एक तरीके से, ये भी 1 कॉमा 2 ही हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ गया। तो आप इसको एलिमिनेट करके इसको मार्क कर सकते हो, समझ गए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कुछ और वैल्यूज़ लेकर के देख लो। आप a की वैल्यू को लेट से आप a की वैल्यू को लेट से आप कुछ और देखे, 0 देके देख लो, है ना। a को आप 0 ले लो। अगर आप a को 0 लेते हो और b को आप 1 ले लेते हो, लेट से a को 0 ले लो, b को 1 ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 0,1 और ये 0,-1 हो जाएगा। तो 0,1 ऊपर आएगा, 0,-1 इधर आएगा, राइट। तो अब ये इस तरीके का लाइन बन जाएगा। अब आप उसके बाद देख लो कि ये पास कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये 0,0 से पास करेगा, बिल्कुल पास करेगा, और यहाँ पर ये 0,1 से भी पास करेगा। लेकिन इसको हम मार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, तो सिंगल करेक्ट में हम इसको मार्क करेंगे। आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कुछ और वैल्यूज़ लेकर के भी देख सकते हो, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि चलो यार 2,3 लेकर के देख लेते हैं, आप 2,3 लेकर के डायग्राम बना के देख लो, पास कर रहा है नहीं कर रहा है। बस यही है कि अगर आपको एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना नहीं आता है, देन आप ये असम्पशंस लेकर के करोगे, अदरवाइज एक्चुअल तरीके से आप कर सकते हो। तरीका ये है कि जुगाड़ आपको आना चाहिए। एक्चुअल तरीके से नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हार नहीं मानना है, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के ऑप्शंस एलिमिनेट करके आपको जो है आंसर तक पहुंच के अटेम्प्ट करके आना है। समझ गए आप बात को, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है अगर आप एक्चुअल तरीके से करोगे तो, बट मैं आपको जुगाड़ सिखा रहा हूँ क्योंकि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में मैं आपको जुगाड़ सिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस एंड टचिंग दिस सर्कल। अब ये सर्कल आप बना लो, सिंपल है, ये सर्कल बना लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये आपका ये सर्कल है, x² + y² = 3², है ना। इसको हम कहते हैं डायग्राम अप्रोच। क्या कहते हैं? डायग्राम अप्रोच। यहाँ पे हम डायग्राम बना के सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो ये हमारा हो गया डायग्राम अप्रोच, ठीक है। अब देखो हमको क्या चाहिए, एक लाइन चाहिए जो इससे पैरेलल हो। अब ये क्या है, ये बेसिकली है 3x + 4y = 0, 3x + 4y = 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप लेट से x को 0 लेते हो तो y 0 हो जाता है, x को 0 लोगे तो y 0 हो जाएगा, तो 0,0 से पास कर रहा है। अगर आप x को लेते हो लेट से, अगर आप x को लेते हो लेट से क्या लोगे आप, x को 1 लेते हो, अगर x को 1 लेते हो तो y कितना आएगा, 4y = -3, y की वैल्यू आ जाएगी -3/4, ठीक है। या फिर आप 3x, या आप इसका स्लोप निकाल लो बेसिकली, 4y = -3x, y = -3/4x। ये आपका इक्वेशन है, y = mx + c के फॉर्म में। तो ये नेगेटिव स्लोप है और ये 1 से थोड़ा छोटा है, मतलब 45 डिग्री से थोड़ा सा छोटा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? -1 होता स्लोप तो 45 डिग्री नेगेटिव होता, बट यहाँ पे -1 से छोटा है ना, 3/4 है, तो 45 डिग्री से कम एंगल होगा, लेट से 35 डिग्री ऐसा कुछ एंगल हो सकता है। तो अगर 45 डिग्री होता तो ऐसा बनता, लेकिन हमको तो 45 डिग्री नहीं चाहिए, हमको तो एंगल कम चाहिए, तो एंगल को कम कर लो आप, इस तरीके का कर लो, नेगेटिव है लेकिन एंगल 45 से कम है। अब इसके पैरेलल में हमको जो है टेंजेंट चाहिए, तो वो टेंजेंट इसके पैरेलल में, देखो इसके पैरेलल में हमको कैसा बनने को मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है, या फिर ऐसा मिल सकता है। रफली एक रफ मैं टेंजेंट बना रहा हूँ आपके लिए, इस टाइप का कुछ मिलेगा, है ना। तो जो भी टेंजेंट होगा उसका जो y इंटरसेप्ट होगा वो क्या हो सकता है। पहली बात तो नेगेटिव वाला है नहीं, क्योंकि आपके सारे ऑप्शन पॉजिटिव में दिए हुए हैं, तो नीचे वाले को भूल जाओ, सिर्फ ऊपर वाला आप देखो तो आपको दिखेगा कि जो टेंजेंट होगा उसका y इंटरसेप्ट जो है वो 4 के आसपास होगा, 4-5 के आसपास, समझ रहे हो ना। क्योंकि देखो ऐसा सर्कल है और ऐसा टेंजेंट है, ठीक है, आप देखो समझना, ऐसा टेंजेंट है, तो ये जो टेंजेंट होगा ये इस तरीके का बनेगा, तो जो y इंटरसेप्ट होगा ना वो 4-5 के आसपास होगा, क्योंकि 1 2 3 तक तो सर्कल ही है और 4-5 के आसपास आपका y इंटरसेप्ट होगा टेंजेंट का। तो आप कुछ मत करो, सारे ऑप्शन में y इंटरसेप्ट निकाल लो। y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, x को 0 करो, y की वैल्यू देख लो, x 0 करोगे तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा, x को 0 करोगे तो आपको y इंटरसेप्ट यहाँ पर कितना मिलेगा, 15/4। x 0 करोगे तो y आपको कितना मिलेगा, देखो सब में x को 0 कर लो, y आपको मिलेगा 15/4, यहाँ पर आपको मिलेगा 9/4, यहाँ पर आपको मिलेगा 45/4, यहाँ आपको मिलेगा 27/4। अब ये जो 45/4 है ना, ये 11 के आसपास है। 11 मतलब समझ रहे हो कितना ऊपर, यहाँ तक, यहाँ पे थोड़ी ना टेंजेंट बनेगा, घंटा नहीं बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर लो। 27/4 का मतलब समझ रहे हो आप, 27/4 का मतलब आपका हो गया 7 के आसपास, 7 मतलब तो ये यहाँ के आसपास बनेगा, इतना ऊपर थोड़ी टेंजेंट बनेगा, इसको भी काट दो। 9/4 का मतलब समझ रहे हो आप, 2 पॉइंट समथिंग तो सर्कल के भी अंदर हो गया, यहाँ थोड़ी टेंजेंट बनेगा, ये तो सर्कल के ही अंदर हो गया 2 पॉइंट समथिंग,
इसको भी काट दो, एक ही ऑप्शन बचा 15/4। 15/4 का मतलब क्या पता है? 3 से बड़ा 4 से छोटा। तो वो आपको एक टेंजेंट बनता हुआ दिखेगा इस सर्कल पे, मतलब कि ये एक सर्कल है, उस पर हल्का सा ऊपर टेंजेंट बनेगा, जो वाई इंटरसेप्ट है ना वो 15/4, 4 से थोड़ा सा कम, 3 से बड़ा आएगा, क्योंकि 3 तक सर्कल ही है और ये 4 के आसपास हमको दिख रहा है। क्या आपको बात समझ में? इस लॉजिक से हमने इसमें 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए और एक ऑप्शन को हमने तुक्का लगा लिया। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मजा आया होगा इस चारों ट्रिक में। स्पेशली लास्ट वाला ट्रिक बहुत ही अमेजिंग था, जिसमें हमने सिर्फ बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे जो भी ऑप्शंस थे उसके वाई इंटरसेप्ट को देखा एंड 3 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। ये चारों ट्रिक बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे। पिछले वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन देखा था, इस वीडियो में हमने और 4 क्वेश्चन देख लिए 2016 मैथ्स के पेपर से। 8 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, आप लोग देखते जाओ, मज़ा। आगे और भी मैं वीडियोज़ लेने वाला हूँ आपके 2016 के मैथ्स के पेपर में से, ठीक है? बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है? ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। WBJ के बहुत सारे और वीडियोस आने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक कोर्स में एनरोलमेंट नहीं ली है, WBJ 2022 के एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स फॉर द ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज, तो उसको अभी एनरोल कर लो। 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी उसके अंदर में एनरोल हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, पेमेंट पेज का आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, ताकि आप हमारी टीम से बात करके व्हाट्सअप के थ्रू जो है कोर्स में एनरोल कर लो, या फिर आप डायरेक्टली जो है पेमेंट पेज पर जाकर के पेमेंट कंप्लीट कर लो। ईमेल आईडी अपनी ध्यान से डालना, सही से डालना, आपको ऑटोमेटिकली 6 घंटे के अंदर अंदर हमारी टीम की तरफ से एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड सारी डिटेल्स आपके साथ में जो शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है? तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सीरियस WBJ 2022 के लिए, मेक श्योर करना कि इस कोर्स का आप लोग फायदा उठाओ। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।